करो भाई, शुरू कर दो फटे। आसमान एकदम नीला है, जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं। मार्च में भी टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर बढ़ा नहीं है। दैट मीन्स हम अभी भी लॉकडाउन में हैं। तो अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, हम्म। तो आप कैसे करोगे? नमस्कार, मेरा नाम गुंजन तेजा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे छोटे भाई आदित्य ने मुझे अपने शो के लिए बुलाया है और मुझे बड़ी खुशी है कि बरेली में बैठा हुआ लड़का और मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू मुंबई में बैठा हुआ यहाँ पे कुछ आपसे बातें करेंगे, कुछ शेयर करेंगे। आप आपके ये 21 दिन कैसे चल रहे हैं लॉकडाउन के? यार बहुत अच्छे चल रहे हैं यार, मतलब मैं अ, एक सेकंड के लिए भी मेरे मन में ये नहीं आया कि ये क्या हो गया। मतलब मोदी जी ने तो मेरे ख्याल से 23 तारीख को अनाउंस किया था कि भई लॉकडाउन होने वाला है। हम 18 तारीख से अंदर हैं और जैसे उन्होंने अनाउंस किया 21 दिन, मैं उसके 21 मिनट के बाद मैंने सबसे पहले क्लीन शेव किया क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों से शेव नहीं करी है। आई रिमेंबर मैंने 2000 हाँ 14 के अक्टूबर में मैंने शेव करी थी, तो मैंने कहा यार आज देख लें कि उतना चिकना माल अभी है कि नहीं है, नहीं है। और इस तरीके का हमारा शेड्यूल है, आई थिंक आप भी एग्री करोगे कि एक शहर से दूसरे शहर में, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ही अच्छा है। बढ़िया। ये आपने 5 साल बाद अब जो है अपनी दाढ़ी काटी है। एंड मैं कोशिश करता हूँ, बट पेशेंस का काम है ये। एंड यू बीइंग एन आर्टिस्ट, आपने इतनी सारी हैट्स डॉन की हैं। आपको लगता है पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए? पेशेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है हमारा अगला शो कहाँ से आएगा, हमारा अगला चेक कहाँ से आएगा, हमारी अगली ब्रेड कहाँ से आने वाली है। एंड गुंजन भाई, आपने मास्टर्स इन थिएटर किया हुआ है अलॉन्ग विद कम्युनिकेशंस। I did my mass communication, I did my masters in theater, and I also did MBA from distant learning symbiosis. तो ये आपको बचपन से मालूम था कि मुझे बातें करनी है, एंटरटेन करना है, या बीच में कहीं नहीं, पता चला नहीं यार? नहीं, नहीं, मैं 10वीं क्लास तक तो बहुत शाय था और मैं स्टेज पे भी नहीं गया था। और हाँ, ये सच्चाई है, मैं स्टेज पे भी नहीं गया था और 10th स्टैंडर्ड में मुझे हमारा एक्चुअली रूल था स्कूल में, जहाँ पर उन्होंने कहा कि इस रोल नंबर को एक आके एक टॉपिक पे बात करनी है और अगर वो एब्सेंट हो जाए उस दिन, अगले दिन जब भी वो वापस आएगा उसको भी देनी है। तो देयर वाज़ नो एस्केप, तो करना ही था। और पहली बार दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। सबको बहुत अच्छा लगा। स्कूल डिबेट थी, क्लास टीचर ने नाम नॉमिनेट कर दिया, भगवान जाने क्यों। तो 1 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। आई वाज़ नॉट मुझे लगता नहीं था कि मेरे में कैपेबिलिटी है, लेकिन 1 साल के अंदर जब मैं स्टेज पे ना जाने से लेकर स्टेट लेवल का डिबेट कॉम्पिटिशन जीत लिया, आई थिंक वो जो था ना वो कैटलिस्ट था, जिसने चीज़ें बदल दी। लेकिन फिर भी तब भी नहीं पता था कि मेरे को ऐसा कुछ करना है। स्कूल कॉलेज तक मैं छोटी-मोटी एंकरिंग कॉलेज में एक्चुअली कॉलेज के सेकंड ईयर में मैं एंकरिंग करनी शुरू करी थी। क्योंकि उससे पहले था नहीं यार, मतलब ये रियलिटी शोज़ नहीं थे। 2004 में रियलिटी शो आया। 2001 में चैनल वी पॉपस्टार्स था, लेकिन 2004 में इंडियन आइडल जब आया तो मास्टर्स को लगा अच्छा यार एंकरिंग ये होती है, ये भी होता है, ऐसा होता है, अच्छा ये भी कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत था। 2004 में मैं मेरे को याद है मैं पहली बार स्टेज पे गया था। दैट वाज़ समथिंग कि हाँ यार अच्छा अब ऐसा कुछ करना है। एंड आप आई हैव टू आस्क यू, आप जो भी आपने आपकी एमसीइंग डिफरेंट फॉर्मेट्स में था, बट आपने स्टैंड अप भी किया हुआ है यार वो। मैं आई डोंट सेल माय सेल्फ। मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ क्योंकि दिक्कत ये है कि स्टैंड अप कॉमेडियन से ना उम्मीदें अलग है। आपने आपने कॉर्पोरेट भी किया हुआ है। आपने सोशल फंक्शंस, वेडिंग्स भी की हुई हैं आपने, जस्ट आस्किंग, होस्टिंग। बहुत सारी। एंड आपने स्पोर्ट्स भी किए हुए हैं, इवेंट्स। तो हालांकि ये सब एमसीइंग की डोमेन है, बट आप अपने आप को हर इस डिफरेंट फील्ड के लिए कैसे तैयार करते हो? सब्जी अलग बनती है, जो शेफ है जैसे हमारी मम्मी है, वो घर पे खाना बनाती हैं, वो सेम मसालों से कुछ ना कुछ अलग क्रिएट कर देते हैं। तो क्योंकि उनको कुकिंग का बेसिक्स मालूम है, तो एंकरिंग का बेसिक्स भी सेम है। मैं अगर आप वहाँ पे सोशली जो उस गैदरिंग में इर्रेलेवेंट बातें हैं, अगर आप वो करोगे तो आप वहाँ पे हिट नहीं हो। सिमिलरली आप कॉर्पोरेट स्टेज पे हो, उसकी अपनी एक परिभाषा है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं। आप वहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट आपका रेलेवेंट होना बड़ा ज़रूरी है वहाँ पर। जो ह्यूमर है वो बहुत ऑब्जर्वेशनल है। तो मैं कभी भी जाकर कोई जोक नहीं क्रैक कर रहा होता हूँ। मैं वहाँ पर जो हो रहा होता है मैं वही डिफाइन कर रहा हूँ। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई को-एंकर होता है तो वो मुझसे पूछता है कि क्या करने वाले हैं? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता क्या करने वाले हैं? तो कहता है यार ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी नहीं पता? तो यार मैं स्टेज पे जाके देखता हूँ कि क्या करना है। और ये सच बात है। जिन्होंने मेरे साथ काम किया है वो ये बात जानते हैं कि स्टेज पे जाने से पहले मेरे पास कुछ नहीं होता मटेरियल। मेरे को सिर्फ ये मालूम होता है कि शो फ्लो क्या है। मेरे को उस जगह के बारे में ज्ञान होता है, बट मैं क्या बोलूँगा ये मुझे खुद भी नहीं पता।
ये सिर्फ स्टेज पे जाके पता बात है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत रिस्की बात है, ऐसे काम ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट गिफ्टेड, मतलब मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि स्टेज पे जब बहुत अच्छा शो होता है, जब मैं नीचे उतरता हूँ, ये मुझे मालूम है ये कहाँ से आया है, ये ऊपर से आया है। तो आई थिंक मेरे में वो गिफ्ट है, लेकिन हर एक में नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैंने बहुत सारे एंकर्स के साथ काम किया, वो बहुत प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। शो पे जाने से पहले एक ही स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ते हैं, कि वो उनका पंक्चुएशन मार्क, उनका सब चीज़ें, वो उनका स्टाइल है प्रिपेयर करने का। मेरा अलग है स्टाइल प्रिपेयर करने का। रट्टा लगाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। रट्टा नहीं लगाता, मैं समझता हूँ। मैं बहुत बार मेरे को क्लाइंट ब्रीफिंग कर रहे होते हैं, तो मैं लिखता भी नहीं। तो बहुतों को लगता है कि मैं अटेंशन नहीं दे रहा हूँ उनको, बट वो मेरे ज़हन में छप रही होती है बातें। बट दैट्स माय प्रोसेस ना। हाँ, ऑफ मुझे कोर्स। लिखने की ज़रूरत नहीं, मेरे दिमाग में बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो अगर कोई और है जो इस सेम टेक्निक को अपनाने की कोशिश कर रहा है, डू इट एट योर ओन रिस्क। हाँ, कल बोले गुंजन मैंने कहा था नहीं लिखना, पेपर बचाओ, अरे हो चुका है, मैं बता रहा हूँ, मैं हो चुका है। फिर डिड दे कंप्लेन? हमारे मित्र हैं, नहीं नहीं, दे डिडंट कंप्लेन, मतलब हमारे मित्र जैसे आप और मैं, जैसे यार आपने और मैंने बैकस्टेज काम किया, वहाँ पे काम कर रहे थे आप, तो आपने मेरा प्रोसेस देखा कि अच्छा यार ये ऐसे है, मतलब ये शांत बैठा रहता है बैकस्टेज और स्टेज पे जाके कुछ कर रहा होता है करने। इससे पहले नर्वस होते हैं या एंग्शियस होते हो आज भी? नर्वस नहीं, एंग्शियस होते हो आज भी थोड़ा सा? नहीं। नहीं यार, ये ना मुझे नर्वसनेस होती है, मैं बहुत बहुत शांति वाले ज़ोन में हूँ। पता नहीं क्या होता है, मतलब ऐसा होता है कि किसी को, मतलब अगर, और मुझे मालूम है, कुछ एक दोस्त है जिनके साथ मैंने काम किया, उनको दिख रहा होता है कि यार ये इतना चिल्ड आउट कैसे हो सकता है? ये इतना बड़ा शो है, ये इतना चिल्ड आउट कैसे बैठा हुआ है? बट आई डोंट नो, दैट्स माय एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेबी शायद नेचुरली एक मेरा प्रोसेस है इन द मोमेंट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है, तो ना डर है, ना खुशी है। और जब स्टेज पे जाता हूँ, तो एक अलग ज़ोन में चला जाता हूँ। कई बार मुझे ऐसा होता है कि मेरे आइडल जो हैं, जैसे रोशन सर मेरे आइडल हैं, उनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। मैंने एंकरिंग चुनी, तो कभी-कभी वो भी सामने बैठे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को, जिनको आप इतना मान देते हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं। उस समय उनकी जो पॉज़िटिव ऊर्जा है, अगर आप वो लें, तो वो आपके परफ़ॉर्मेंस में हेल्प करेगी। मेरे को याद है क्या 5वीं पास डेज़ है, उसका लॉन्च था, तो मैं उनके साथ होस्ट कर रहा था। हम दोनों को-होस्ट थे, और 1 सेकंड के लिए भी मेरे को ये नहीं था कि यार मैं शाहरुख, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम दोनों बराबर हैं। हमारा एक काम है, हमारा रोल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शोज रहे हैं जो आपने बबल बात वगैरह, जो अपने कंटेंट भी है उसका, एंड आप उसके फेस भी थे। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि जो लोग इस समय एमसी करना चाहते हैं या टीवी में आके ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बहुत ब्रीफ में इसका इसका प्रोसेस कैसे होता है शुरुआत से लेके अंत तक? यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं जब से आज तक, मतलब जब से मैं पहली बार स्टेज पे गया तब से लेकर आज तक 95% ऑफ द टाइम स्क्रिप्ट मैंने ही लिखा है। क्योंकि मैं लाइव शोज में, आपने देखा ही है, मैं रेयरली किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो करता हूँ। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव स्क्रिप्ट फॉलो करता हूँ कि अच्छा अगर किसी को बुलाना है, उनका डेजिग्नेशन या उस कंपनी की, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन किसी को पास ऑन करनी है, वो उसका एक डेकोरम होना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। उसके ऊपर अगर कुछ भी स्पेसिफिक है, मुझे नहीं याद किसी का देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब डोंट डिसरिस्पेक्ट द स्क्रिप्ट, लेकिन आप उसे अपना बना के कुछ इंटरेस्टिंग पेश कर सकते हैं। तो मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। आई थिंक आई वाज़ गुड एट दैट। बहुत सा मैं मुझे आज भी याद है, इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट। मैं रोशन सर को एक बार, एक इवेंट था, पहली बार मैंने उनको लाइव देखा हांगकांग में, मुझे याद है। तो लिखा कुछ और था उनके, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो रिहर्स कर रहे थे अपनी टीम के साथ, कुछ उनको बता रहे थे, जो बता रहे थे स्टेज पे कुछ और ही कर दिया उन्होंने। अच्छा। और शो के बाद मैं उनका कार्ड देख रहा था, उसमें भी कुछ और लिखा हुआ था। तो इमेजिन, लिखा कुछ और है, रिहर्स कुछ और कर रहे हैं, और स्टेज पे जाके कुछ और किया उन्होंने। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार, मतलब उन्होंने ये देखा कि सिचुएशन की डिमांड क्या है। ऐसा नहीं कि मैं घर से एक जोक बना के आया हूँ या मैं बात बना के आया हूँ तो मैं ये जाके बोलूँगा। तो आई हैव बीन लाइक दैट। आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी स्पॉन्टेनियस। नॉट एवरीबॉडी इज स्पॉन्टेनियस। और ये जो सो कॉल्ड बबल बात की आपने बात करी, यार मैं ना ऐसी अतरंगी ना काम कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मैं हूँ ही ऐसा, मतलब ऊट-पटांग आइडियाज़ लेके चलता रहता हूँ। और ये ऐसे बहुत सारे ऊट-पटांग आइडियाज़ बहुत टाइम से थे मेरे पास, जो मैं बहुत लोगों को प्रेज़ेंट करता था। टीवी जो एक ऐसा माध्यम था, उसपे बहुत सारी चीज़ें चल नहीं सकती हैं, बिकॉज़ वो उसका मीडियम की एक रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो घर-घर में वो हाउस टेलीविज़न प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो ज़्यादातर औरतें देखती हैं, तो बहुत सारे आपके अतरंगी आइडियाज़ जो हैं वो टीवी पे चल नहीं सकते। लकीली ऐसा था कि भई
मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्हें मेरे अतरंगी आइडियाज में विश्वास था। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इंडियन स्टोरी टेलर्स करके एक प्रोडक्शन हाउस है। अगेन जैसे मैंने कहा, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी उनसे मुलाकात हुई उस समय में जब इंटरनेट बूम कर रहा था। तो एक कॉन्सेप्ट जो था उसने शेप ली और फिर हमने वो फटे चक दिए के साथ। सो जितने भी लोग देख रहे हैं यार, मैं तो ये कहता हूँ कि आपके मन में जो आता है बना दो। अब तो बल्कि बहुत अच्छे मीडियम्स हैं। आज लेवल प्लेइंग फील्ड है। आज मेरे और आपके लिए सेम है। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले भी नहीं कि मैं इतना इजीली एक्सेस कर सकता था उन लोगों को जिनसे मैं कभी मिला नहीं, या जिनके साथ ज्यादा मेरा अच्छा रैपो नहीं है, या प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। तो आज तो बहुत आसान है। आज आपका ये सीरीज है, आपको एंकरिंग करते हुए 2 साल हुए। आज आप अपना एक चैट शो बना रहे हो। 1 साल हुआ। देख, आज 1 साल में तूने चैट शो है, तूने इतने सारे लोगों को, मतलब आपके 1 साल में पहला गेस्ट जो है आपके, वो रोशन अब्बास है। मतलब शुरुआत देखो कहाँ से कर रहे हैं आप। हमें 12 साल लग गए उस चीज तक पहुंचने में कि हमारे शो पे कोई आएगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है। तो जितने भी लोग हैं इस समय, जो लोग एंकर्स हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो ये सुन रहा है या देख रहा है, अगर किसी भी तरह का कोई भी आइडिया क्रिएट कर दो यार, कर दो। छोड़ दो कि वो टीवी पे आएगा नहीं आएगा, वो किसी अमेज़न, नेटफ्लिक्स, ज़ी5 पे आएगा कि नहीं आएगा। डोंट बॉदर अबाउट दैट। आप यूट्यूब पे बना लो ना यार। भुवन बाम का कोई नेटफ्लिक्स पे थोड़ा ना आता है। उससे बड़ा क्या उदाहरण है? वो लगा हुआ आदमी बनाने में अपने। पम्मी आंटी है, मेरे दोस्त है, वो स्नैपचैट पे बनाया बैठा है यार। मतलब कमाल है। उसका कौन सा कोई बल्कि बड़ा अच्छा जोक था। उनके फादर साहब यही बात बोलते थे, कहते यार गुंजन का टीवी पे शो आ रहा है, तेरा कब आएगा? गुंजन का टीवी पे ये शो आ रहा है, तेरा आएगा। और वो हमेशा ये बात बोलते थे। और मैं ये बोलता था, मैंने कहा यार जितनी पॉपुलैरिटी तेरी है पता नहीं मुझे कब मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं, लोगों को लगता है कि सक्सेस का मापदंड टीवी बना है, या क्या इस पे नेटफ्लिक्स पे कुछ आ गया, या ज़ी5 पे कोई शो आ गया। ये सब पैरामीटर्स अब खत्म हो गए हैं। आप अपना जो मन करता है वो बनाएं। आपको आपके रेगुलर 50 फॉलोअर भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसी में बहुत अच्छी बात है द फैक्ट दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आपका आइडिया चला गया। जब आपने शुरू किया तब इंटरनेट नहीं था, बट आज है। सोशल मीडिया का बहुत महत्व है। आप अपने सोशल मीडिया को कैसे टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, इंटैक्ट रखते हैं? यार कैसे मैं पहले तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। मुझे याद है, तुमने बोला ना सोशल मीडिया इतना इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है, मैं दिल्ली के चंडीगढ़ से बॉम्बे जाने से पहले मैं कुछ महीनों के लिए दिल्ली में था। मुझे आज भी याद है, मैं ना अपनी सीडी लेके जाता था एवेट कंपनीज के ऑफिस में, और बसों में धक्के खाता था, ऑटो में खाता कि सर ये मेरी सीडी है। और वो व्यक्ति के पास टाइम होगा नहीं होगा, देखेगा, देख लिया तो बहुत बड़ी बात है, फिर पता नहीं कब बुलाएगा। तो आज तो क्या है ना, आज आपका जो सोशल मीडिया है वो टेक्निकली आपका खुद का आपका दूरदर्शन है यार। 24 घंटे का दूरदर्शन है, चला ही चलो। मतलब आज आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपके पास बैठी है देखने के लिए। मैं सोशल मीडिया 15 से 20 मिनट ज्यादा यूज नहीं करता। मैं सोशल मीडिया पे अपनी चीज डाल देता हूँ, मैं कंज्यूम नहीं करता। उसे ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि अच्छा यार आज ये डालेंगे, ये मैं इतना भी प्लान नहीं करता। जो मन में आता है उतना कोशिश ये रहती है कि जितना पॉजिटिव रखा जाए, कोई नेगेटिविटी वाली बात ना हो। अ, वो ज्यादा डालने की कोशिश नहीं है कि दुनिया में वैसे ही सबको पता है यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो आई ट्राई एंड कीप इट लाइट द वे आई एम। आपको मतलब फोटोग्राफी बहुत शौक है ना? एंड आप अपनी पोजेस कहाँ से निकालते हो? मैंने आपकी बहुत सारी मुझे फोटोज। भाई साहब, मैं आई थिंक नॉट मेनी पीपल नो, मेरे पिताजी फोटोग्राफर है। सो ही इज बीन अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑल हिज लाइफ। अब तो वो थोड़ा चिल आउट जोन में है, सो ही इज लेफ्ट हिज वर्क। बट आई थिंक वो शायद इनबॉर्न मेरे में आ गया। यार देखो, किस्मत अच्छी है, हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं तो अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं, तो अच्छी अच्छी जगहें मिल जाती हैं। तो मुझे फोटो खींचने का भी बड़ा शौक है, फोटो खिंचवाने का भी बड़ा शौक है। उतना शौक है क्योंकि नहीं, खिंचवाने का शौक है उतना क्योंकि मुझे मालूम है वो काम आने वाली है। इंटरनेट पे इतना कंटेंट है, और मुझे मुझे ये इट्स अ सजेशन, आई मीन आई वुड फील। लोग क्या कर रहे हैं आज, आप एक शहर में शो कर रहे हैं, आप दूसरे शहर में शो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग दैट? आप सिर्फ अपने कपड़ों से बता रहे हैं कि अच्छा यार मैं इस जगह पे चला। इफ यूर एन एंकर, वेयर इज द कंटेंट? मुझे कैसे पता लगेगा कि आज आपने इस शो पे कुछ नया किया या कुछ किया भी है या नहीं, या सिर्फ अनाउंसमेंट करके आ?
मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने अच्छे कपड़ों में फोटो खिंचवा ली, अरे यार आज मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये पोज ये पोज ये पोज। मुझे बड़ा बहुत अजीब लगता है। हम मॉडल्स नहीं है यार, हम एंकर्स हैं। हमारा काम कंटेंट क्रिएट करना है। इट्स आयरॉनिक कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे की देखा देखी में वो चीजें करते हैं, हाँ, तो वो ना करें। वेरी स्मॉल सेगमेंट कॉल्ड हैशटैग अंताक्षरी। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके ऊपर वाले का नाम। लॉकडाउन में कुछ करने के लिए करना है अच्छा सा कुछ काम। तो म से आई वांट यू टू प्लीज सिंग एनी 2 लाइंस किसी भी गाने की। मतलब यहाँ दुनिया डूब रही है और हम यहाँ अंताक्षरी खेले। तालियां भाई साहब, क्या बात है, मतलब माइंड ब्लोइंग। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पल बिछा कदम तुम जहां जहां रखो, आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। अबे क्या बोले यार, अब खुद की तारीफ थी, आप थोड़ा सा और बोले, अच्छी बात चलो गुलशन भैया, आपकी फेवरेट मूवीज है। ओशंस 13 एंड कोई किताब जब बार बार पढ़ सकते हो। यार, अनपोस्टेड लेटर्स करके है। आप इस 21 दिन में कुछ नया बना रहे हो, बनाना सीखा है आपने किचन में। भाई साहब, मैंने क्या क्या नहीं किया है, आप ये पूछिए क्या क्या नहीं। हमने घर पेंट कर दिया दोबारा, वाह, हमने कोना हमने कोने कोने से मैल निकाली है, हमने कोने कोने से कचरा निकाला है, हमने कोने कोने को पेंट कर दिया है। हमने जो मतलब हमने अपने 2 प्रेशर कुकर खराब कर दिए हैं, 1 अवन खराब कर दिया है, हमने 3 कढ़ाइयाँ जला दी हैं, क्योंकि हम शेफ बनने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने बहुत किया है, बहुत कुछ किया है। मैंने आज फ्रिज साफ किया, मेरी मम्मी बहुत खुश है आज। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कोई भी 3 एक्सरसाइजेस बहुत आसान है करने के लिए घर पे। पुशअप्स, जंपिंग जैक्स, स्क्वाट्स। एंड द लास्ट वन गुंजन भाई, अगर कोई अभी घर पे है और वो लेट्स से एक एमसी बनना चाहता है या बातों की दुनिया में आना चाहता है, वो सबसे पहली चीज क्या कर सकते यार ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मतलब मेरे को ना आज तक मुझे ऐसा लगता है कि आप, ऐसा मेरा मानना है, मुझे नहीं पता मेरे बाकी कंटेम्प्रेरी या बड़े बड़े लोगों ने क्या जवाब दिया है, हो सकता है मैं बहुत ही कथा साउंड करूं, बट दैट्स ओके। मेरा ऐसा मानना है, आप एंकर बन नहीं सकते। यू हैव टू बी बॉर्न, मतलब वो, ये एक ऐसी स्किल है जिसको जिसमें ना आपको इनबॉर्न होना बड़ा जरूरी है। मतलब वो कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, उसकी एक समझ बड़ी जरूरी है। उसके ऊपर से आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास ये बेसिक है, तो उसके ऊपर कह सकता हूँ कि आप अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल जो है वो आइडेंटिफाई कर लें, कि आप किस तरीके से बात करते हैं। आपका बात करने की भाषा में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा फन्ने खान होना है अंग्रेजी में, या आपको कुछ गेम्स आनी चाहिए, आपको कुछ आनी चाहिए। आपका खुद का एक स्टाइल है, खुद की एक पर्सनैलिटी है। एज एन एंकर मेरी ये सबको सलाह होती है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप वो स्टेज पे लेके जाओ। अगर आप वो रहेंगे ना, तो आप लोगों से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आप उस बारे में बात करें, वही पर्सनैलिटी करें। बाकी तो यार जितना पढ़ें जितना मर्जी आप पढ़ाई करें, किताबें पढ़ें, क्योंकि जितना ज्ञान अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। और वो कोई भी तरह, किसी भी तरह की किताबें हो सकती हैं। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, चाहे वो संगीत है, या चाहे वो आर्ट है, या चाहे वो रिटन वर्ड्स हैं। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आप, यू नो, एज ए से वी ऑल आर व्हाट वी कंज्यूम। अपना जो मेरा स्ट्रेंथ था, कोर स्ट्रेंथ था, वो था sarcasm. I knew that this is who I am, and that is exactly what I do on stage. So I didn't bring any other style with me. I didn't want to be anybody else. I didn't copy anyone. So as an anchor, whosoever, as you said, the biggest thing is identify who you are, what is your strength, and do not copy it. हैं। थैंक यू सो मच गुंजन भाई फॉर योर टाइम एंड थैंक यू भाजी, थैंक यू वेरी मच। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है गुंजन थरेजा। जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो भी 4-6 लोग जो देखेंगे इस इंटरव्यू को, वो प्लीज, ऑलरेडी आपने लाइक तो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तभी आप ये देख रहे हैं। रैंडम तो ज्ञान आपके पास है, तो ठीक है यार, क्या करोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा कंज्यूम कर लो, और थोड़ा सा और ये अपने फैमिली ग्रुप में भेज दो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप के फॉरवर्ड कर दो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के साथ भेज दो जनता को। तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, और शेयर भी कर लो। शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। पीपल विल डू इट यार। मतलब कमाल, शक्ल पे लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तेरी शक्ल पे करेंगे। मेरी मम्मी